को खत्म किया है, वरना ऐसा हंसता खेलता परिवार ऐसे खत्म नहीं हो सकता। लोगों की उस भीड़ में काले कपड़े पहने अपने चेहरे को ढकी हुई वही औरत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक चिंता थी, जैसे कुछ तो ऐसा हो गया हो जिसकी उसने भी कल्पना नहीं की थी। ये सब क्या हो रहा है? उसे तो बस उन दोनों को मारना था, उसने इसे भी क्यों मार डाला? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? आधी रात को काला कपड़ा ओढ़कर वो फिर से अपने हाथों में पोटली लिए कुएं की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसने देखा कि कुएं के पास एक आदमी अपनी साइकिल से गुजर रहा है। मगर देखते ही देखते वहां पायलों की आवाज गूंजी और उसके सामने घूंघट ओढ़ी वो स्त्री अचानक से आकर खड़ी। डर के मारे वो आदमी साइकिल से गिर पड़ा। वो उसकी ओर बढ़ी और उसने उसके शरीर के मांस को भी पूरी तरह से नोच डाला। उसकी चीखों की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। ये देखकर काले कपड़ों से खुद को ढकी माया के होश उड़ गए। वो तुरंत ही वहां से भागकर अपने घर पहुंची। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था और आवाज हाँफ रही थी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे उसे शांत करना होगा, वरना जो भी अब उस कुएं के पास से गुजरेगा वो उन सबको मार डालेगी। उसने उसे शांत करने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन गांव में होने वाली मौतों की संख्या कम होने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इन हादसों को 3 महीने बीत चुके थे। माया अब अपनी आंखों के सामने किसी और को बलि चढ़ते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसलिए आज उसकी शांति के लिए माया कुएं के पास बैठकर यज्ञ कर रही थी। तुम्हारा बदला पूरा हो गया है, तुम अब शांत हो जाओ। गांव वालों को मत मारो, जिनको मारना था उन्हें तुम मार चुकी हो। अब क्यों तुम गांव वालों की बलि देने पर तुली हो? तभी अचानक वहां बहुत जोर से हवा चलने लगी, जैसे कोई उसे अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहता हो। कुएं की मंडेर पर जल रहा वो दीपक हवा के झोंके